बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर मलिहा, खुदावंद आपको बरकत अता करे। जी अब वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुनेंगे। मैं बड़ी इज्जत एहतराम के साथ दावत दूंगा खुदावंद की बेटी को, सिस्टर रुखसाना को, कि वो आए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करें ताकि हम सब बरकत हासिल करें। वेलकम सिस्टर जी। थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो और बुजुर्गी के अय्याम में खुदावंद हमेशा आपको संभाल कर रखे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और हशमत वाले नाम में खुदावंद के तमाम बरगज़ीदों की खिदमत में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं सबसे पहले बाप बेटा और रूह कुदस को वेलकम कहती हूँ। वही पाक रूह जो हमारी तकवीयत है, ताकत है, हमारा जोर है और हमारी हर तरफ से रहनुमाई करने के लिए सबसे बड़ा उस्ताद है। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है पहाड़ीवास पर खुदाम के कलाम को सीख रहे हैं और हम सब जानते हैं कि पहाड़ीवास का जो मेन मरकज़ी किरदार है, मरकज़ी आयत है, वो यही है कि पास कामिल हो जैसे तुम्हारा मसीह कामिल है। और इसमें खुदावन हमें आसमानी बादशाहित के मियार के मुताबिक ढालना चाहता है और यहाँ पर उन्होंने अपने शागिर्दों को तालीम दी और आज वही तालीम हम उसके शागिर्द जो हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। आए मेरे साथ निकालें खुदावन के मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 19 से लेकर 21 आयत तक पढ़ेंगे। और यही रेफरेंस जो है लूका की अंजील और उसका 12 बाब और उसकी 23 और 24 आयत में भी है। सो खुदावन के कलाम में यूं लिखा हुआ है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और संग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां न कीड़ा खराब करता है और न संग और न वहां पर चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल लगा रहेगा। और खुदावंद के कलाम में से लूका की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 34 और 33 और 34 वर्ष में यूं लिखा है, अपना माल सबा बेचकर खरायत कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर अपना खजाना जो खाली नहीं होता, जहां चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहीं पर तुम्हारा दिल लगा रहे। खुदावंद के पाकलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो माल है ये हमें किसकी निस्बत जो है वो हमें मिलता है। और ये हम जानते हैं कि खुदावंद जो है माल अपने बेटे बेटियों को फ्राहम करता है, क्योंकि वो हमारा ऐसा बाप है जो कि यहोवा यरी है और वो अपने खिदमत गुजार बेटे बेटियों को, जैसा कि वो कहता है कि मुझसे मांगो तो मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुम्हें बरकत दूंगा। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जब हम बने ही नहीं थे तो उन्होंने हमारे लिए हर एक चीज को पहले ही से प्रोवाइड कर दिया था। और अब वो हमारे लिए हमें कहते हैं कि तुम जमीन पर माल जमा ना करो। और जैसा कि हम सबसे पहले देखें इब्राहिम को, जो कि ईमानदार था और उसके पास दुनिया की हर एक धन और दौलत थी, लेकिन उसके पास औलाद नहीं थी। लेकिन मेरे अजीजों, वो फिर भी खुदावंद का बंदा खुदावंद के साथ वफादार था और वो अपने सारे माल से, अपने बेटे से भी बढ़कर वो अपने खुदा से प्यार करता था और अपने खुदा ही के हुक्मों को तरजीह देता था। और यहाँ पर भी हम जानते हैं कि पहाड़ी वास जो है वो हमें यही सिखाता है कि हमें हुक्मों की क्या करनी है, तकमील करनी है। और वही इंसान जो है अपने लिए जमीन पर माल नहीं जमा करते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा जो खुदा है उसने हमें जो माल दिया है, जो खिदमत दी है, हमें सिर्फ उसी ही को करना है, क्योंकि हमारे पास जो दौलत है वो खुदा का कलाम है और खुदावंद यही दौलत उसने अपने बंदों को, शागिर्दों को दी। और इसको ले जाकर क्या करो, दुनिया में बांटो, इस खुशखबरी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाओ। क्योंकि मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि जब हैकल के बाहर एक भीख मांगने वाला बैठा रहता था और वो उनसे भी, पतरस और
को भी देखकर उसकी तरफ उसने हाथ बढ़ाए और उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसने इसी सोच से उसने मांगा कि वो हमें क्या करेगा, पैसा देगा, क्योंकि वो काफी यानी कि उन्होंने जब उसको देखा कि वो अच्छी पोजीशन में है तो उसने इसी सूरत में कहा कि इनसे मुझे अच्छा मिल जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, उनके पास कौन सी दौलत थी? उनके पास कलाम की दौलत थी। उसने कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, मगर जो कुछ है वो हम तुझे यीशु के नाम से देते हैं, उठ और चल फिर। हालेलुया। देखिए मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके पास जो दौलत है, इसको हम जितना भी बांटेंगे ना, ये इतनी ही मल्टीपल हो जाएगी। और ये ईमानदारों की एक ख्वाहिश है, ये ईमानदारों की एक सोच है। लेकिन जो बेईमान है, जिन्होंने खुदावंद को कबूल तो कर लिया है, लेकिन उनका ईमान जो है वो डावाडोल रहता है, और वो इसी उस कोशिश में रहते हैं कि हमारे पास जमीन पर जो है माल जमा होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे अच्छी लाइफ गुजार सके, उनका फ्यूचर बन सके और उनको किसी तरह की मुश्किल परेशानी ना हो। तो क्या मेरे अजीजों, जो हमारी सोच है वो कभी कामयाब हो सकती है? अगर हमारी सोच खुदावंद के कलाम के मुताबिक है, तो फिर तो कंप्लीटली जो है वो पूरी होगी, क्योंकि जो ख्याल हमारे खुदावंद के हमारे लिए बेश बहा हैं, वो सबसे अनमोल हैं। और अगर उन्हीं अनमोल ख्यालों को हम अपनी जिंदगियों में उसकी मर्जी के मुताबिक लेते हैं, तो मेरे अजीजों 100% वो पूरे होते हैं। लेकिन अगर उसकी मर्जी के मुताबिक हम नहीं लेते, तो क्या होता है उस माल के साथ? आए मेरे साथ आप लोग खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें। तो लूका रसूल की हम अंजील को निकालेंगे और वहां पर आप सब इस तमसील से बाखूबी वाकिफ हैं। और ये तमसील जो है मरकज 10 बाब में भी है और लूका में भी है, और उसमें भी लूका 18 बाब में भी है। यहाँ पर मैं मरकज में देखती हूँ 10 बाब में, तो वहां पर यीशु मसीह जा रहे हैं और उनके पास एक जो शख्स है वो दौड़कर उसके पास आता है, उसके घुटने टेक कर उससे पूछता है कि मैं क्या करूं नेक उस्ताद कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो खुदा यीशु मसीह उससे कहते हैं, मुझे तू नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर सिर्फ कौन है? खुदा है। तो कहता है तू उसके हुक्मों को जानता है? वो कहता है हाँ, मैं उसके हुक्मों को तो जानता हूं। तो वो कहता है मैं इस पर अमल भी करता आया हूं, बचपन से लड़पन ही इस पर से क्या करता आया हूं, इन पर अमल करता आया हूं। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में एक बात की कमी है, कि तू क्या कर, जाके अपना माल बेचकर गरीबों को दे जे, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और वो शख्स क्या था? ईमानदार था, और वो उदास होकर चला गया था। क्योंकि मेरे अजीजों, अगर खुदा ने हमें ये धन दौलत दी हुई है, तो जो तो ईमानदार हैं वो इस धन दौलत को देने के लिए वो सारे बाइबल के मुताबिक जो है वो उनको दौलत को जो खुदा का हिस्सा है खुदा को देते हैं। जैसे दायकी हुआ, वो वहां पर पूरी महीने की पे के मुताबिक जो है वो उसका 10वां हिस्सा खुदा की हजूरी में गुजरानते हैं। फिर उसके मुताबिक अगर किसी को गरीब देखते हैं वहां पर देते हैं, अगर किसी को बेवा को जहां पर भी वो देखते हैं कि वाकया ही यहाँ पर जरूरत है, तो वो क्या करते हैं? इस दौलत को जो खुदा ने उनको दी है ऐसे कामों के लिए खर्च करने के लिए, तो वो वहां पर क्या करते हैं? खर्च करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आसमान पर उनको बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। जो इस तरह से वो नहीं करते, तो उनके माल को क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। इसी तरह आप उस मालदार की कहानी से भी बाखूब वाकिफ हैं, जिसने बहुत सारा माल जमा किया और रात के वक्त वो कह रहा है, ए जान, खा पी और ऐश कर, तुझे किस बात की फिक्र है? तो वहीं पर खुदावंद उससे सवाल करते हैं, अगर आज ही तेरी जान ले ली जाए तो ये दौलत तेरी किस काम की है? मेरे अजीजों, मैं ये नहीं कहती कि हम लोग दौलत ना जमा करें। हमें बहुत जरूरत है इस बात की भी, क्योंकि हमें अपने घरों को चलाना है, घरों की जिम्मेदारी को देखना होता है, बच्चों की जरूरतों को भी देखना होता है। और इस बात के लिए खुदावंद हमें मना नहीं करते, क्योंकि ये बाइबल में भी लिखा है कि पहले तू अपने घराने की क्या कर? खबरगिरी कर। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने घराने की भी खबरगिरी की थी, लेकिन उन्होंने यही कहा था, मेरे बहन भाई और मेरे माँ बाप वो हैं जो मेरे बाप की मर्जी के मुताबिक चलते हैं और उसके हुक्मों पर क्या करते हैं? अमल करते हैं। यहां पर ये इंसान जो कहता है कि मैं इन तमाम हुक्मों पर अमल तो कर रहा हूं, लेकिन उसमें जो बात की कमी थी, जब वो उसको उसकी गलती उस पर जाहिर की गई, तो उसने क्या कर दिया? इनकार कर दिया, वो चला गया।
लेकिन उसने हमेशा की जिंदगी से मुंह मोड़ लिया, लेकिन दुनिया की दौलत को उसने गले लगा लिया। आज मैं और आप भी जिस तरह खुदावंद कहता है कि तुम क्या करो, आसमान की बादशाही की चीजों की तलाश करो, तो जमीन की चीजें मुफ्त इनाम में मिल जाएंगी, और ना ही उनको कीड़ा लगेगा, ना उनको जंग लगेगा, और ना ही वो कभी खराब होगा। अगर आप मेरे साथ यकूब और उसका 5वां बाप निकालें, और वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारे माल बिगड़ गए और तुम्हारी पोशाकों को क्या लग गया है, कीड़ा लग गया है, और तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया, और वो जंग तुम पर गवाही देता है, और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा कि तुमने अखीर जमाने में क्या खजाना जमा किया। अब हम सब जान रहे हैं कि अगर आप लोग जब पाकिस्तान में थे, हम लोग भी, तो हम लोग पेटियों के अंदर वो जब कपड़ों को रखते थे, किसी तरह के भी माल को रखते थे, उसमें बहुत सारी मेडिकल की, केमिकल की मेडिसिन डाल के रखते थे ताकि वो हमारी चीजें जो हैं सेफ रहें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब ज्यादा मुद्दत हो जाती थी, उसको नहीं खोला जाता था, तो वहां पर जंग लगता था, कीड़ा लगता था, वो चीजें जो थी वो खराब हो जाती थी। आज भी जो खुदावंद है हमें कहता है कि अगर तुम अपनी पोशाक, जो खुदा ने हमें पोशाक पहनाई हुई है, जो खुदा ने हमें निजात का लिबास अपनाया हुआ है, खुदावंद कहता है कि तुम उसकी केयर करो, उसको ना जंग लगेगा, ना ही इसको कीड़ा लगेगा, बल्कि क्या होगा मेरे अजीजों, ये निजात का लिबास कि आप जब केयर करेंगे, जिस तरह यीशु मसीह चाहता है कि मुझे ऐसी दुल्हन चाहिए जिसके दब्बा, जिस्म पर ना दब्बा हो, ना दाग हो, ना छुरी हो, तो मेरे अजीजों वही जलाली कलीसिया होगी। सो आज मुझे और आपको क्या करना है, इसी तरह लूका 18:22 आयत में भी यीशु ने कहा कि तुझ में एक कमी है, सब कुछ गरीबों को दे दे, आसमान पर तुझको बहुत खजाना मिलेगा। और ये जो 3 मालदारों की कहानियां हैं, इनमें हमने देखा है कि उन्होंने खुदा की बादशाही को तो जुटला दिया, लेकिन जमीन की दौलत को अपने सीने पर लगा लिया, जो कि उनके लिए क्या है, लानत का सबब है, उस जहन्नम की आग का सबब है। क्योंकि मेरे अजीजों, हम जानते हैं इब्राहिम को कि उसने किस तरह अपने बेटे की दौलत भी जो थी उसको भी अहम नहीं समझा, लेकिन किसको अहम समझा, खुदा और खुदा के हुक्म को अहम समझा। आज मैं और आप भी इस जिस्मानी दौलत को जहां पर खर्च करने के लिए हमें बोला गया है, वहां पर खर्च करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आप मालदार रहें, जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, और आसमानी बादशाहत को भी हासिल करें, तो मेरे अजीजों, हमें जो माल मिला हुआ है, हमें उसको हो आगे बढ़कर, कमर कस कर, और पांव में सुलह की खुशखबरी के जूतों को पहनकर, और ये सुलह की खुशखबरी के जूते क्या हैं, ये खुदा का कलाम है। हमें इस दौलत को लेकर आगे बढ़ना है, इसको फैलाना है, और इसको आप जितना फैलाएंगे, ये आपके पास उतना ही मल्टीपल हो जाएगा। मेरे अजीजों, हम अक्सर कहते हैं कि हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, लेकिन हमारा दिल करता है कि हम दूसरों के सामने शेयर करें, लेकिन हम शेयर नहीं कर पाते, हमें शर्म भी आती है, और हमारे पास इतना एतकाद भी नहीं है। नहीं मेरे अजीजों, ये कलाम का खजाना ऐसा है कि इसको आप जब अपने जहन में रख लेंगे और इसके लिए ठान लेंगे कि मैंने इस खुशखबरी के कलाम को, इस दौलत को बांटना है, तो मेरे अजीजों, जिसने ये दौलत आपको दी है, वो दौलत वाला आपका मुंह भी बन जाएगा, और वो दौलत वाला आपको इस्तेमाल करने के लिए भी हिम्मत और ताकत देगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में, ज़बूर में भी बड़े खूबसूरत के साथ लिखा है कि खुदा रासपासों को दौलत से क्या करता है, नवाजता है, अब्दी दौलत से भी और जिस्मानी दौलत से भी। और अगर आप थिमोथियस पहला थिमोथी 6:17 में भी लिखें, तो वहां पर भी लिखा है कि खुदा बड़ा सखी है, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए हर चीज को अफराज से देता है। और फिर लिखा है, जरूरतमंदों की फराख दिली से इख्तिजाए रफा करना उन पर फजल है जिन्हें खुदा ने दी है। और जब हम उनको, जो वाकया ही हाजतमंद हैं, जरूरतमंद हैं, और जिनके लिए हम फर्ज है, तो जो हमें खुदा ने हमें लुत्फ अंदोज करने के लिए ये चीजें अफराज से दी हुई हैं, तो जब हम उन तक पहुंचाएंगे, तो मेरे अजीजों, खुदावंद हमें और जिस्मानी दौलत से ब्लेस करेगा। क्योंकि खुदावंद के कलाम में
ये जो अच्छी नेमतें हैं ये हमेशा हमें खुदावंद ही की तरफ से मिलती हैं। अगर पहला थिमोथेयुस 6:18 में देखें और कुरिन्थियों 8:9 में देखें, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को हम फॉलो कर रहे हैं, वही हमारा हीरो है। मेरे अजीजों, उनकी जिंदगियों से हम देखें कि अगर चाहे वो दौलतमंद था, लेकिन उसने क्या किया, वो हमारी खातिर क्या बन गया, गरीब बन गया, ताकि हम दौलतमंद हो जाएं। देखें मेरे अजीजों, वो इस दुनिया में भी आए तो किस तरह से, कहां पर आए, किसी महल में, किसी बड़ा सा उन्होंने वहां पर वो हॉस्पिटल जो था ना, वो नहीं उन्होंने पहले से बुक करवाया था। अगर आप दुनिया के बादशाहों को देखें, जब मैं पाकिस्तान थी तो वहां पर जो बेनजीर थी, तो मैं जिस हॉस्पिटल में जॉब करती थी, तो वहां पर वो 1 महीना पहले ही से उसकी वहां पर बुकिंग करवाई जाती थी। इतने गार्ड्स को वहां पर खड़ा कर दिया जाता था, तो फिर जाकर वहां पर जब उसकी एंट्री होती थी, उसके साइडों पर इतने, यानी कि हर तरह से उसके पहरेदार होते थे। तो मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे खुदावंद ने ऐसी कोई चीज को बुक नहीं करवाया कि जहां पर जो हम जैसे गरीब उसको देख ना सकते। इसीलिए खुदावंद के कलाम में हम सीख रहे हैं कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि वो क्या होंगे, आसूदा होंगे। और इसी तरह जब हम देखते हैं यरूशलेम में शहाना दाखला, तो तब भी उनकी सवारी देख लें कि वहां पर कौन सी उनकी सवारी थी, कोई शहाना सवारी नहीं थी वहां पर। और फिर आखिर तक हम देखते हैं कि हमारी ही खातर वो अपने आप को, उनका तन भी जो था वो सलीब पर नंगा कर दिया था, उसके कपड़ों पर भी कुरा डाल दिया गया था। क्या उसके बदन पर कोई कपड़ा बचा? किन की खातर वो गरीब बना? हमारी खातर वो गरीब बना, ताकि हम क्या हो जाएं, मालदार हो जाएं। तो मेरे अजीजों, हम खुदावंत की जात का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंत के कलाम में लिखा है, लूका 12 उसकी 21 आयत में, ऐसा वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं है। जैसे उन 3 अमाल अमाल मालदारों की कहानी हमने सुनी है कि उन्होंने क्या किया है, खुदा की दौलत को, आसमानी बादशाहत को ठकरा दिया है। अभी हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे जकई के बारे में। मेरे अजीजों, लूका 19 बाब में हम देखते हैं कि वहां पर जो जकई था वो कितना मालदार था, लेकिन उसके दिल में क्या तमन्ना थी? उसके दिल में तमन्ना थी कि मैं किसको देखूं, यस्सु को देखूं। लेकिन वो कद छोटे होने की वजह से उसको नहीं देख सकता था। यहाँ पर जो कद छोटा होना होता है, वो खुदावंत के म्यार के मुताबिक ना उतरना। क्योंकि खुदावंत के कलाम में लिखा हुआ है कि हमें खुदावंत के कद के अंदाजे तक पहुंचना है, उसके म्यार के मुताबिक पहुंचना है। और यहाँ पर इस शख्स का जिस्मानी तौर पर कद छोटा था, और जब वो रूहानी तौर पर खुदावंत को देखने का आरज़ूमंद हुआ, तो वहीं पर खुदावंत ने क्या किया है, उसकी हेल्प की है। और उसको क्या हुआ है, वो ही छोटे कद वाला अपनी हिम्मत के साथ, लेकिन उसके दिल में उस पाक हस्ती को देखने की आरज़ू थी, और जिसकी वजह से वो कोलर के दरख्त पर जो है वो चढ़ा है और उसको देखने का ख्वाहिशमंद है। और इससे पहले कि वो उसको देखता, वहीं पर यीशु ने उसको क्या कह दिया है, ऐ जक्कई, तू नीचे आ जा। वो भी एक दौलतमंद है, लेकिन उसके दिल में हमेशा की जिंदगी, आसमान की बादशाही की तलाश थी, और उस बादशाही के बादशाहों को देखने के लिए वो गोलर के दरख्त पर चढ़ गया है। और यीशु ने उससे कहा, इस घर में निजात आई है। और कैसे वो निजात आई? जब वो जल्दी उतरा है और खुशी से अपने घर में गया, और जब अपने घर में उसने बुड़बड़ाकर कहने लगा, ये गुनाहगार शख्स के हां जा उतरा है, तो जक्कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, आए खुदावन, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, अगर किसी का ना हक ले लिया है तो उसको भी चुगना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। हालेलुया। अब यहां पर देखें, ये भी एक
मालदार शख्स है, लेकिन उसके दिल में बादशाह की तमन्ना जागी है। और जब उसके अंदर ये तमन्ना जागी है, तो मेरे अजीजों वहां पर क्या हुआ है, उसके घर में नजात आ गई है, उसके घर में नजात देने वाला आ गया है, उसके घर में वो इब्ने आदम जो खोए हुओं को ढूंढने और नजात देना आया है। मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके पास भी ये खुशखबरी का कलाम है। हमें भी क्या करना है, जब हम उसके शागिर्द हैं, उसकी बेटियां और बेटे हैं, और उसके शाही खानदान के में शरीक हो चुके हैं, तो मेरे अजीजों, उसके बेटे का हम मिरास हैं। तो जिस तरह उसके बेटे ने इस जमीन पर अपने जमीनी सफर को कंप्लीट किया बाप की मर्जी के मुताबिक, और खोए हुओं को ढूंढ लाया और उनको नजात के लिबास से मुलब्बस किया और उनको आसमानी बादशाही के म्यार के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया है। हालेलुया। तो आज मुझे और आपको भी जरूरत है कि हम जागते रहें और दुआ करते रहें, क्योंकि लूका 12 बाब और 39 वर्ष में लिखा है, लेकिन ये जान के रखो कि घर के मालिक को मालूम हो, ताकि चोर किस घड़ी आएगा तो जागते रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। मेरे अजीजों, 10 कमवारियों की कहानी से भी हम वाकिफ हैं। उनके पास भी 10 निकली थी, लेकिन दौलत किन के पास थी? मसाकिन के पास था। और जिनके पास वो दौलत थी अब्दी रहने वाली, वो जागती रही थी, हुंगला गई थी, लेकिन क्या हुआ था, जैसे ही धूम मची तो वो उठ गई थी, क्योंकि उनके पास दौलत थी, उनके पास पहले ही से तैयारी थी, और वो उठी और उस जश्न में शरीक हो गई। इसलिए खुदा के कलाम में 43 वर्ष में देखें आप लोग, लूका 12 बाब में, तो खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसको ऐसे ही पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने सारे माल पर मुख्तार कर देगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम कितने खुश नसीब हैं कि हम अगर दुनिया की दौलत के लिए ओवर टाइम भी लगाते हैं, तो क्या हम खुदा के कामों के लिए जो उसका वक्त उसको दिया गया है, उसके लिए हम वो वक्त भी नहीं उसको दे सकते? तो क्या हमारे पास जस्मानी और रूहानी दौलत में इजाफा हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। मैं आपको बात बताऊं अपनी टेस्टमनी के, कल रात से मुझे इतनी ज्यादा वोमिटिंग और मेरे पेट में इतनी दर्द थी कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। अभी भी मेरे होंठ इतने खुश हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैंने खुदावंद के कलाम से पीछे नहीं हटना। ये बदन उसका मस्कन है और ये उसी के जलाल के लिए खर्च हो, इस्तेमाल हो। ऐ इब्लीस, तेरा इस बदन पर कोई भी इख्तियार नहीं है। ये बदन मेरे यीशु के लिए है, जिसके लिए उसने मेरे लिए सलीब पर जान दी थी, और उसने तुझे अपने पांव के नीचे रोंदा था, आज मैं भी तुझे अपने पांव के नीचे रोंती हूं। अव्वल दर्जा मेरे यीशु का है, मैं उसी को दूंगी। खुदावंद का शुक्र हो कि मैंने जब ये ठान लिया और मैं बैठ के खुदावंद की हजूरी में, और मैं अपने मैसेज की तैयारी कर रही थी, कल नहीं कर पाई थी मैं इसी वजह से, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि जैसे मैंने ये बात अपने दिल में ठानी, इब्लीस शर्मिंदा हुआ और यीशु मसीह के नाम ने इज्जत और जलाल पाया, और उसी के पाक खून ने मुझे शिफा दी। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अगर मुकाशवा 5 बाब और उसकी 12 आयत लिखे, तो वहां पर लिखे है, और वो बुलंद आवाज से कहते हैं कि ज़बा किया हुआ बड़ा ही कुदरत, दौलत और हिकमत और ताकत, इज्जत और तमजीद और हम के लायक है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम उस बड़े को ही उस कुदरत में देखते हैं, उस दौलत में देखते हैं, उस हिकमत में देखते हैं, उस ताकत में देखते हैं, तो मेरे अजीजों, जब इज्जत, तमजीद और हम के लायक ही वही है, तो हम क्यों इस जिस्मानी दौलत के पीछे अपने बाप का जो वक्त है और जो उस दौलत के मुताबिक उसको वहां पर सर्व करने का जो मेथड है, हम उसको भूल जाते हैं? तो मेरे अजीजों, हम नाफरमानी करते हैं, और ये नाफरमानी जो है, ये मेरे अजीजों हमें जन्नत से बाहर निकालती है। खुदावन हमें अपनी और ज्यादा अकल और दनाई दे, क्योंकि वो ही हिकमत वाला खुदा जब सुलेमान से कहा कि मांग मुझसे क्या मांगेगा, उसने कोई धन दौलत नहीं मांगी, उसने खुदा से हिकमत को मांगा, क्योंकि वो जानता था
कि मैंने खुदावन के कामों को, उसकी इतनी बड़ी कौम को लेकर कैसे चलना है। आज मुझे और आपको भी खुदा के कामों के लिए उसकी हिकमत की, उसके कलाम की जरूरत है। और उसके इसमें खुदावन उससे खुश हुआ कि इसने किसी की जान नहीं मांगी, किसी के लिए हलाकत को नहीं मांगा, बल्कि उसने अक्ल को मुझसे मांगा है। तो मेरे अजीजों, खुदावन ने क्या किया? उसको हर एक चीज से ब्लेस किया, क्योंकि हम जानते हैं कि वही ज़बा किया हुआ बरा जो है, कुदरत के, दौलत के, हिकमत के, ताकत के, इज्जत के और तमजीद और हमद के लायक है। हालेलुया। और जब हम उसके बेटे के हम मिरास हैं, तो मेरे अजीजों, हमारा क्या काम है? उसके बेटे की तरह इस जमीनी सफर को क्या करें? लुत्फ अंदोज ही बनाने वाले हों। क्योंकि अगर आप लोग मुकाशवा में देखें, तो वहां पर लुदिकिया की कलीसिया के बारे में भी वहां पर ये सुमसी बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करते हैं कि वो भी कलीसिया किन कामों में पड़ी हुई है। वो भी जो कलीसिया है, सिर्फ और सिर्फ जस्मानी दौलत के पीछे है, जिसकी वजह से खुदा में यीशु मसीह उस कलीसिया पर भी क्या करते हैं? अफसोस करते हैं। लेकिन किन पर खुदा में यीशु मसीह खुश होते हैं? उन पर खुदा में यीशु मसीह खुश होते हैं जो क्या करते हैं? खुदावंत का हिस्सा खुदावंत को लुटाते हैं। तो वो इब्राहिम की तरह हमेशा उन बरकत से ब्लेस रहते हैं। लेकिन अगर जो इसका हिस्सा उसको उस पर नहीं लुटाते, तो लूका 6 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके हो। और इसी तरह वो मालदार जिसके यहाँ एक गरीब लाजर था, और वो उसी के टेबल से जो गिरते थे टुकड़े, तो वो उठाता था और खाता था। लेकिन उसमें किसी तरह की भी फिर भी ना वहां पर बुड़बड़ाहट का लिखा है, ना नशुक्री का लिखा है। लेकिन वहां पर क्या हुआ था? जब वही लाजर मरा था उस हालत में, तो वो कहाँ गया था? बाप इब्राहिम की गोद में। और वो मालदार कहाँ गया था? जिसने जमीन पर माल को जमा किया था, और वो माल उसके किस काम आया? और फिर वहां पर उसने जब गरीब लाजर को देखा, तो उसने कहा कि इसको मेरे पास भेज। फिर वो पानी के एक कतरे के लिए तरस रहा है। लेकिन क्या हुआ? उसको वहां पर वो पानी नहीं मिला। लेकिन वहां पर वो जहन्नम की आग में जल रहा है, लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा। मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके लिए वक्त है। उस वक्त हमारे पास वो वक्त नहीं होगा कि हमें खुदावंद वापस भेजे और हम अपने बहन भाइयों को, बच्चों के लिए, किसी के लिए कुछ कर सके। नहीं मेरे अजीजों, अगर मुझे और आपको करना है, तो अभी हमारे पास ये वक्त है कि हम क्या करें? अपने इन रिश्तेदारों के लिए, जहां पर भी हम देखते हैं ऐसे लोग जो खुदा की दौलत से दूर हैं, तो उनको खुदावंत की तरफ गामसन करें। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंत का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। और खुदावंत का कलाम वो है कि जहां पर बोया जाता है, तो मेरे अजीजों, जिस तरह वो तमसीलों से आप लोग वाकिफ है कि बीज बोने वाला क्या हुआ? बीज बोने निकला, लेकिन जो बीज झाड़ियों के नीचे पड़ा था, उसको दौलत ने, आजमाइशों ने, परेशानियों ने घेर लिया था। उगा जरूर था, लेकिन वो क्या हुआ था? वहां पर ये इन चीजों ने, इन आजमाइशों ने, इन फंदों ने क्या कर लिया था? उनको नीचे दबा लिया था। और आज भी अगर हम देखें हमारी जिंदगियों में, अगर ऐसा हमारे साथ या किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो हमें क्या करना है? उनके पास खुदावंद के कलाम को लेकर जाना है। क्योंकि हम जानते हैं, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, और खुदा की बादशाहत में दौलतमंद का होना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में यह भी लिखा है कि उसके आगे कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जो जैसे सौल को पालूस बना सकता था, उस दौलत के वसीला से, कलाम की दौलत के वसीला से उसकी आंखों को खोला था। तो मेरे अजीजों, मैं और आप भी जब इस खजाने को लेकर, इस दौलत को लेकर उनके पास पहुंचेंगे, तो अगर वो जकई जो है वो इस कलाम को कबूल करता है, उसमें ये ख्वाहिश पैदा हुई है, तो वो जो है नीचे उतर के आ गया है। तो इसी तरह वो लोग भी
खुदावंद की तरफ रागब होंगे, खुदावंद की तरफ आएंगे और वो उसका इकरार करेंगे, क्योंकि मेरा और आपका असाइनमेंट ही यही है कि हमें क्या करना है, दुनिया के कोने कोने तक इस खजाने को पहुंचाना है। क्योंकि जब तक मेरे अजीजों ये खजाना नहीं पहुंचता तो तब तक मेरे अजीजों खुदावंद का आना जल्द मुबारक नहीं होगा। और वो यही चाहता है कि किसी की हलाकत तक ना नौबत पहुंचे, बल्कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। आप लोग मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें, अगर दूसरा थिमोथियस और उसका 6 बाब और यहाँ पर देखें, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है, क्योंकि सर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। और हमें क्या करना है, क्योंकि मेरे अजीजों दौलतमंद होने के लिए इंसान क्या करते हैं, 2 नंबर तरीके से क्या करते हैं, अपनी जानों को हलाकत में डालते हैं। जब हम लोग पाकिस्तान में थे तो मैंने अक्सर लोगों को देखा था, वो जो के हमें मसीहियों को जो है शराब पीना मना है, तो वो क्या करते थे, उसका कारोबार करते थे और उससे क्या करते थे, अपनी दौलत को आगे बढ़ाने के लिए, अपने महल बनाने के लिए, बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि जब मैं उन लोगों को देखती थी तो मैं उन लोगों के लिए दुआ करती थी और मैं कहती थी, खुदावंद यहाँ पर इनका जो बेड़ा है, इनका ऐसा गर्क कर ऐसे कारोबार का कि जो खुद तो मर रहे हैं, साथ में दूसरों को भी इस हलाकत की तरफ गर्क करें। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि तीसरे दिन ही वहां पर पुलिस आ गई और वहां पर उनका कारोबार का जो सारा बेड़ा था वहां पर खत्म किया गया, गर्क के लिए किया गया। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, वहां पर एक खुदा का खादम था और मैंने उनसे बात की कि पास्टर जी, अगर आप इनको मैसेज दें तो ये जरूर खुदावंद इनकी जिंदगियों में काम करेगा, क्योंकि खुदावंद का कलाम ही इसीलिए है, क्योंकि खुदावंद भी कहता है कि मैं गुनाहगारों के लिए आया हूं, ताकि वो क्या करें, गुनाहगारी से अपनी जिंदगी को खुदा की तरफ गामसन करें। और ऐसा ही हुआ, उस खुदावंद के बंदा को बहुत सारी बातों के लिए आजमाइशें उठानी पड़ी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि आज वहां पर जो है, तीनों बस्तियों में कोई भी ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है ये अड्डा हो, बल्कि सारे अड्डे जो क्या हो गए हैं, वहां पर से गर्क कर दिए हैं। ये सारा इज्जत और जलाल मेरे यीशु को मिले, क्योंकि वो जो है अपने बेटे और बेटियों की दुआओं को सुनता है। और वो जो गैरत वाला खुदा है, जब हम उसके लिए उठते हैं तो वो हमेशा जो है अपने नाम को नहीं बल्कि इस कलाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हर नामुमकिन काम को मुमकिन करता है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत लिखा है, इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और ना पायदार दौलत पर नहीं। ये दूसरा थिमोथियस उसका 6 बाब उसकी 17, 18 और 19 आयत में पढ़ रही हूं आप लोगों के साथ। और ना पदीर दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें अफराज से देता है। नेकी कर, अच्छे कामों में दौलतमंद बन और सखावत पर तैयार है, अमदाद पर मुस्तहिद रह और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक ऐसी अच्छी बुनियाद कायम कर ताकि हकीकी जिंदगी पर कब्जा करे। 1 मिनट में पानी पीना थोड़ा सा। सॉरी मेरे अजीजों। तो मेरे अजीजों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म देना है। हुक्म किसके वसीला से हम देते हैं? ये हुक्म जो है ये खुदावंद का कलाम है, जिसमें वो अहकाम लिखे हुए हैं कि हमें दौलत पर जो है फख्र नहीं करना। और इससे आज जो हम लुत्फ उठा के अपनी जान को राहत में दे लेते हैं, बड़े जबरदस्त मशरूब पी लेते हैं, बड़े बड़े खाने खाते हैं और उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीजों को खाते हैं। मेरे अजीजों, दानियल की जिंदगी से सबक सीखे कि उसने ऐसी शाही खानों से अपने आप को अवॉइड किया, जिसकी वजह से उसने खुदा के हुक्म को अपनी जिंदगी में तरजीह दी। और उसके वसीला से वो क्या हुआ था, हर जगह पर उसने फतह को हासिल किया और हर जगह पर खुदावंद उसके साथ साथ था। हालेलुया। और इसी तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है कि लुत्फ उठाने के लिए चीजें मैं अफराज से देता हूं, तो क्या कर, नेकी कर, अच्छे कामों में दौलतमंद बन
और सखावत पर तैयार है और अमदाद पर मुस्तहिद रह, यानी कि मदद करने के लिए मुस्तहिद रह, तैयार रह और सखावत कर। तो मेरे अजीजों, अगर आज हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हम जब उसके लिए ये तड़प के साथ आगे बढ़कर आप उनके लिए एक कदम उठाएंगे तो मेरा और आपका बाप जो है वो आपके लिए कई हजारों कदमों को उठा के, जो आपने 1 रुपए का वहां पर उसके लिए सखावत की है, उसकी मदद की है, उसके वसीला से आपको वो उससे दुगने देगा। हालेलुया। आप करके तो देखें। मुझे पता है यहाँ पर जितने भी आईडी पर मेरे बहन भाई हैं, सब ईमानदार हैं, सब खुदाओं से प्यार करने वाले हैं, वो सब इन बातों को जानते हैं और वो करते भी हैं और खुदावंद उनको बरकत देता है। और मेरे अजीजों, लिखा है कि आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर ताकि हकीकी जिंदगी पर कब्जा करे। हालेलुया। अब हकीकी जिंदगी कौन है? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। वो हमारी हकीकी जिंदगी है। राह, हक और जिंदगी भी वही है और वही जिंदगी देने वाला हमें आसमान की बादशाही के म्यार के मुताबिक देखना चाहता है। और इसलिए वो चाहता है, रोमियो 13 बाप उसके 1 से 5 आयत में, कि इस मौजूदा जहां में जहां पर आप लोग जिंदगी गुजार रहे हो, क्या करो? इस दुनिया के मुताबिक नहीं, बल्कि इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारो ताकि तुम कहां पे पहुंच सको? आसमानी बादशाही में पहुंच सको। क्योंकि मेरे अजीजों, आज भी उसका बेटा अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है और आज भी वो हमारे लिए यही यही सिफारिश कर रहा है। सो मुझे भी और वो आपको भी वहां पर देखना चाहता है। सो मैं बाकी बता रही थी कि लुदिकिया की कलीसिया के लिए अगर आप मुकाशवा 3 बाप उसकी 18 और 17 आयत में देखें तो वहां पर आज मेरे और आपके लिए ये आयत है। चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज की कमी मुताजी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त, ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ले ताकि उसके पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू भी ना हो जाए। मेरे अजीजों, खुदावंत का कलाम हमारे लिए आंखों के लिए सुरमा है। खुदावंत का कलाम जो है हमारी सबसे बड़ी सलाहगाह है। इससे बढ़कर कोई भी सलाहगाह नहीं है। सफेद पोशाक जो खुदावंत का निजात का लिबास हमें मिला हुआ है, उसकी हमें क्या करनी है? इस कलाम के मुताबिक ही चलकर हमें उस लिबास की केयर करने के लिए हमारी इस्लाम मिलती है। मेरे अजीजों, अगर आज हम मुकम्मल तौर पर बीने नहीं हुए तो आए आज इस कलाम के सुरमे को अपनी आंखों में लगा लें, क्योंकि इंसान होते हुए हम गलतियां करते हैं, खताएं करते हैं, लेकिन खुदा उनका कलाम जो है वो हमें क्या करता है? यही कहता है कि मेरे पास आ जाओ और अपने गुनाहों का इकरार कर लो तो मैं तुम्हें माफ करने में सच्चा, आदल हूं और मुंसिफ हूं। सो मेरे अजीजों, आए जिस तरह लुदिकिया की कलीसिया को बोला गया है, आज मुझे और आपको भी यही पैगाम मिला है ताकि हम मुकम्मल बीने होकर इस सफेद पोशाक की जो है वो केयर करने वाले हों, हर दब्बे से बचाने वाले हों, खुदावन के हुक्मों के मुताबिक चलने वाले हों और आसमानी बादशाही के म्यार के मुताबिक उतरने वाले हों। क्योंकि मेरे अजीजों, ये जो दुनियावी दौलत है इसको संग लग जाएगा ना। ये इस दुनिया में हमारे लिए किसी तरह से भी अमन चैन है और ना ही ये अब्दी जिंदगी के लिए हमारे लिए आराम और चैन है। क्योंकि खुदावन यही चाहता है कि ये लालच और अमीर बनने की ये ऐसी बुरी ख्वाहिश है ना कि जो हमें क्या करती है? खुदा से दूर करती है। सो हमें खुदा से दूर नहीं होना, क्योंकि जब हम जानते हैं कि वही यहोवा यरी है, वही सब कुछ देने वाला है, तो हम उसको छोड़ के कहाँ जाएंगे? फिर तो हम गरीबों से भी बदतर हो जाएंगे इस जहां में भी और
अब्दी जहान में भी। आमीन। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और इस पर हमें अमल करने की तौफीक दे। आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।